बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाते हैं कि मैंगो का फ्लावरिंग पैटर्न क्या है। इसकी साबका बहुत सारी वीडियोस में हमने ये ज़िक्र किया था कि जो 25 से 30 फुट के पौधे होते हैं तो उनकी चोटी के ऊपर जो टेम्परेचर है वो ज़मीन के करीब की निस्बत 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ पे फूल भी पहले निकलते हैं। आप इस पौधे को देखें कि इसकी चोटी को अगर आप देखें तो चोटी के ऊपर जो फूल हैं वो साइज़ में बड़े हैं, वो निकले भी पहले हैं। ऊपर वाले जो फूल हैं वो काफ़ी लंबे हैं और जैसे जैसे हम ये नीचे की तरफ आते हैं, जो नीचे वाली शाखें हैं वो बिल्कुल जो है वो छोटी हैं। तो इसमें हम ये 2-3 फूल ऊपर से काट के लेके आए हैं। तो ये देखें कि ये जो चोटी के फूल हैं इनकी जो लंबाई है ये इस वक्त 6 इंच तक ये पेनिकल लंबे हो चुके हैं, ये 6 इंच। और इसी तरह कुछ और फूल भी हैं, ये भी चोटी से ही लेके आए हैं। तो ये तकरीबन ये 4 इंच लंबे हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त चोटी के ऊपर जो फूल हैं उनकी जो लंबाई है वो 4 से 6 इंच तक वो लंबे हो चुके हैं। चोटी से नीचे आए तो फूल जो है वो छोटे होते जाते हैं। ये देखें फिर नीचे ये पेनिकल और छोटे हो गए हैं। इन पेनिकल्स को अगर हम देखें तो ये देखें इनकी जो लंबाई है अभी वो ये कुछ पत्ते आगे निकले हुए हैं, ये तकरीबन 1.5 इंच है। इसी तरह ये फिर 1 इंच के करीब हैं और इसी तरह बहुत छोटे भी हैं जो अभी अभी आंख भरनी शुरू हुई है और निकलना शुरू हुए हैं। तो ये देखें ये एक मैंगो का फ्लावरिंग पैटर्न है कि चोटी से ये निकलना शुरू होता है, वो फिर फूल बड़े होते जाते हैं, वो फूल खुलते भी पहले हैं, वहाँ पे फल बनने का अमल भी पहले शुरू होता है और जैसे जैसे हम नीचे पौधे की नीचे वाली टहनियों की तरफ आते हैं तो वो फूल बाद में निकलते हैं और वहाँ पे फल भी बाद में बनता है। और ये मैंगो का एक पूरा प्रोसेस है, फ्लावरिंग का जो मैकेनिज़्म है वो इसी तरह चलता है। अब चोटी और नीचे वाली शाखों का हमेशा गैप उस वक्त ज़्यादा होता है अगर पौधे का कद ज़्यादा हो। जितना पौधा बड़ा होगा उतना ऊपर और नीचे की जो शाखें हैं उनमें फूलों की लंबाई जो है वो मुख्तलिफ होगी। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये हमें मदद देती हैं आबपाशी का फ़ैसला करने में, न्यूट्रिशन देने में, पौधे के ऊपर स्प्रे करने में, मिजेस को देखने में, हाफर्स को देखने में। ये जितना भी फ्लावरिंग पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग है ये इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये हमें हेल्प करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे फूल पौधे के ऊपर कहाँ से निकलने शुरू होने हैं और आखिर में ये कहाँ से निकलने हैं। और जिस तरह फूल निकलते हैं जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो इंसेक्ट का जो अटैक है, डिजीज़ का अटैक है, वो भी इसी पैटर्न से शुरू होता है। अब देखें कि जो छोटे पौधे हैं वो नीचे वाली टहनियों से चोटी तक तमाम फूल एक ही दफ़ा निकलने शुरू होते हैं और तकरीबन 4 हफ्ते में ये फूल निकल के ये फल बनने का मरहला जो है ये 4 से 5 हफ्ते में ये सारा मुकम्मल हो जाता है। पौधा कद में जितना बड़ा होगा तो उसकी चोटी उतनी पहले निकलेगी और नीचे वाले तो छोटे पौधों के साथ ही निकलेंगे। तो वहाँ पे फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग का जो टाइम है वो लंबा होता जाएगा। वो 1 हफ़्ता ज़्यादा हो सकता है, 2 हफ़्ते ज़्यादा हो सकता है, इससे भी कुछ ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जो बड़ी हाइट के पौधे हैं वो तो बाज़ औक़ात दिसंबर में ही उनकी चोटियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब जब फूल निकलने शुरू होते हैं तो हमें उन फूलों को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है कीड़ों से और बीमारियों से। जो छोटे पौधे हैं चूँकि उनमें फूल निकलने से फल बनने का टाइम थोड़ा है, वो 4 से 5 हफ्ते है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमें कीड़ों और बीमारियों से महफूज करना है उस पौधे को, फल को बेहतर करने के लिए 4 से 5 हफ्ते तक। और जो पौधे कद में लंबे हैं, साइज़ में बड़े हैं, 50-50 फुट के जो पौधे हैं, वहाँ पे चोटियाँ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पहले निकल आती हैं। तो उनको जो बीमारियाँ अटैक करती हैं, जो इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं और बाद में जैसे-जैसे फिर वो नीचे को आते हैं। तो वहाँ पे हमें जो मैनेजमेंट इस तरह से डिज़ाइन करनी होती है कि हमें 4 से 5 हफ्ते की बजाय
बाज़ औक़ात 6 से 7 और बाज़ औक़ात 8 हफ़्ते तक हमें इन पौधों को, इन फूलों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। तो ये देखें कि बड़े पौधे की मैनेजमेंट कितनी मुश्किल होती जाती है और जो छोटे पौधे की मैनेजमेंट है वो कितनी आसान है। तो ये ट्री साइज़ क्यों मुनासिब होना चाहिए, उसकी एक वजह ये भी है कि उसके ऊपर जितना भी एक पैटर्न है, वो फ्लावर की ग्रोथ है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो एक ही टाइम पे निकलती है, एक ही टाइम पे मैच्योर होती है। बड़े पौधे का ऊपर वाले हिस्से का अलग टाइम है, दरमियान वाले का अलग टाइम है और नीचे वाले का अलग टाइम है। तो बड़े पौधों की जो हैंडलिंग है, उनका जो इंसेक्ट्स और डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो तहफ़्फ़ुज़ है, वो हमें ज़्यादा अरसे के लिए करना पड़ता है। तो इसके ऊपर एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होता है और इंसेक्ट्स और डिजीज़ के इसके बावजूद रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए प्रेफ़र किया जाता है कि आम के बहुत बड़े साइज़ के पौधे जो हैं वो कभी बहुत अच्छी क्वालिटी का फल नहीं देते। तो मीडियम और जो शॉर्ट स्टेचर के प्लांट हैं, उनको ही एप्रिशिएट करना चाहिए और यही वो पौधे हैं जो हमें एक जैसा फल देते हैं। एक जैसा इसलिए होता है कि ऊपर-नीचे फल एक ही टाइम में लगता है और वहाँ पे फल की ग्रोथ भी अच्छी होती है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और इस पौधे में जो इंसेक्ट्स और डिजीज़ की मैनेजमेंट है, उसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी कम होते हैं।